हाँ जी, सवाल। हम लोग कर रहे थे सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस। कह रहा 3.5 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बर्तन से भरा हुआ पानी से भरा हुआ है। यदि इससे 15,400 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो इस बर्तन में जल स्तर में कितनी गिरावट आ जाएगी? ऐसा कोई क्वेश्चन पीछे भी किया था क्या हमने? नहीं, ये कुछ अलग था। ये कर चुके थे क्या हम? जी, ध्यान से देखना आप लोग। बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रखी गई पानी की मात्रा आपको दी हुई है, लेकिन ये लीटर में है और ये जो हमारी त्रिज्या है ये मीटर में है। तो लीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से गुना कराएंगे, यानी कि 15,400 गुना में 1000। पहली इस तरफ तो हो गया हमारा। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान होता है 22/7। आर हमें दे रखा 3.5 यानी 35/10। 35/10। और एच, एच कितना है हमारा? एच हमें निकालना है, हाइट निकालनी है। ये 7 पे चला जाएगा इससे, फिर ये 7×5 = 35 हो जाएगा, फिर ये 5×2 = 10 और ये 5×2 = 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये h बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 पे हो जाएगा 2 और 3 2 5 0। ठीक है, 3 2 5 0। लेकिन हमें देखो ये मीटर में है तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग 2 बार कराएंगे क्योंकि 2 2 बार ये मीटर था हमारा। ठीक है, तो 2 बार 100 से इंटू करा दो आप लोग इसको। 2 बार क्यों कराया है? क्योंकि ये भी मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कराने के लिए 100 आएगा, इसको भी कराएंगे तो 2 बार आएगा, इसलिए 2 बार यूज किया हमने।
हो गया डन, आगे बढ़ जाए। तुम लोगों ने ईमेल आईडी नहीं दी, मैंने तुम लोगों को कहा था ग्रुप में कि ईमेल आईडी भेजो अपनी, तुम्हारे आगे, याद नहीं है? कुछ नहीं होगा, जो ईमेल आईडी देगा ना उसको एप्लीकेशन पहले दिखेगी। आप देख करके भेज देना मुझे, जिसकी भी ईमेल आईडी है ना पर्सनली मुझे भेज देना आप लोग। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। परंतु नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक मिनट रुक जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज जानो आप लोग, ध्यान से देखना। क्या? देखो, खोखला बेलन जो होता है ना गाइस, जैसे मान लो एक पाइप है मोटा सा, जो अंदर से जिसकी दीवार जो है ना, वॉल जो है वो मोटी है, ठीक है? तो मान के चलो ये इसकी आंतरिक त्रिज्या है, ये इसकी बड़ी वाली जो है उसकी, है ना, ये पाइप का मुंह मान लेते हैं, तो ये उसकी आंतरिक त्रिज्या है और ये इसकी बाह्य त्रिज्या है, ठीक? तो ध्यान रखना, पाइप की मोटाई या बेलन की मोटाई, मोटाई कभी भी अगर आपको निकालनी है, थिकनेस अगर निकालनी है आपको, तो बड़ी आर में से छोटी आर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर आपसे कभी ऐसे पाइप का, खोखले बेलन का, इसको बोलते हैं खोखला बेलन, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं खोखला बेलन। तो खोखला बेलन यानी कि हॉलो सिलेंडर बोला जाता है इसको, ठीक है? तो वो क्या होता है, वो होता है पाई एच कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है? इसका वॉल्यूम जो होता है वो, इसका सी ए से और टी ए से अलग अलग होता है। अगर मान के चलो सी ए से निकालना है तो 2 पाई आर एच, टी ए से निकालना है तो 2 पाई आर एच। दोनों में क्या फर्क है? आर और आर का। पहले वाला जो है ना, दूसरे में जो लिखा है 2 r² माइनस r², वो वॉल्यूम का है।
कर लिया सवाल आप लोगों ने? हो गया क्या? आ गया अच्छा क्वेश्चन? लो करो, बातों में लग गए ना आप लोग। एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन इतना है और यदि इसकी लंबाई इतनी है और इसकी त्रिज्या इतनी है तो मोटाई ज्ञात करनी है इसकी। मैंने कहा आपको कि कभी भी आप मेंसुरेशन का चैप्टर उठाओगे तो हमेशा याद रखना कि जिसका हमें डाटा दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें आयतन दिया हुआ है और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई बेलन के? एक चीज और, ये खोखला है ना शायद ये। हाँ देखो बाहरी त्रिज्या दे रखी है, हाँ इससे साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, खोखला बेलन है। तो खोखला बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिखवाया था पाई एच कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई का मान 22/7, एच हमें दे रखा है कितना 1.4 मीटर। ध्यान से सुनना, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और हमें निकालना भी किस में है, सेंटीमीटर में। तो 1.4 मीटर, चलो अभी फिलहाल लिख देता हूं मैं आपको। इसकी बाह्य त्रिज्या यानी बाहर वाली रेडियस यानी कैपिटल आर का मान हमें 9 दे रखा है, स्मॉल आर हमें पता नहीं है, ठीक है। और वॉल्यूम दे रखा है कितना में 7480, 22/7 हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से गुना करा दो आप लोग। तो पहली बात तो ये 14/10 हो गया और ये 100 से गुना कराओगे आप लोग। इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लिख सकते हैं। देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं या मत लिखो, चलो ऐसे रहने दो कोई बात नहीं, 9 माइनस का आर स्क्वायर ही रहने दो इसको। 7480 जो कट रहा है काट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। 10 से 10 कट गया, 7 दूनी 14 कट गया, 11 6 66, 8 11 88 और 11 दूनी 22 कट गया। 4 से कट ही जाएगा ये, 4 एकम 4, 2 4 7 28, 170 हो गया। नीचे कुछ बचा नहीं हमारे पास, तो 9 माइनस का आर स्क्वायर बराबर में 170, ठीक है। इधर जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 161 हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है। तो 81 आएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो 81 इधर जाके माइनस कर दो आप लोग, ठीक है। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से गुना कराया।
11 6 66, 8 11 18, ठीक है। 7 एकम 4 एकम 4, 2 4 7 28, ठीक है। 81 घटा दिया आपने, ठीक है। एक्सटर्नल रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है। एक चीज और, अच्छा ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है। यहाँ पे ना एक जीरो बच गया है हमारे पास, जीरो से जीरो काटा हमने, एक जीरो बच गया ना, वो जीरो हमने इससे काट दिया, तो क्या बच गया हमारे पास, ये 17 बच जाएगा फिर ये, ठीक है। फिर 17 इसमें से माइनस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये 17 माइनस का 81 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 17 में से 4 गया, 4 बच जाएगा। 81 में 17 ले जाओ, 64 बच जाएगा, माइनस का वो भी। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी पता है आपको, आर की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा इसकी मोटाई, तो मोटाई निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, कैपिटल आर माइनस का, ठीक है। तो 9 में से 8 चला जाए, क्योंकि बाहर वाला रेडियस आर है, छोटा वाला ये हो गया, तो इनकी मोटाई कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। कट रहे हैं यार ये तो बड़े सारे। तो सर कट रहे हैं, मैं दूसरा प्रिंट दे दूं, देख लो आप, क्योंकि आगे भी कट रहे होंगे शायद। आप करो जब तक, मैं दूसरा प्रिंट दे देता हूँ, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। न्यू टाइप क्या कह रहा है, अगर मान के चलो मेरे पास कोई पेपर है, कोई नॉर्मल पेपर है, मान के चलो इस टाइप का कुछ है ना, अगर मैं यहाँ पे एक मोटर लगा दूं, उसको रोटेट करना शुरू करूं ना, तो ये क्या बन जाएगा आपको पता है, ये बन जाएगा एक सिलेंडर, सिलेंडर जैसा एक शेप देना शुरू कर देगा, है ना, उसी प्रकार का कुछ दिखा रहा है ये। इस इन दैट केस भाई, जिससे मोड़ा जाता है ना वही, देखो मान के चलो, ध्यान सुनना, दो प्रकार से मोड़ा जाएगा एक्चुअली। अगर मान लो आयताकार पेपर है और उसके लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया, लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया, लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया अगर, तो ध्यान रखना कि अगर लंबाई के अनुदिश अगर आप उसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है ना, इस प्रकार से, मतलब ऐसे रोटेट कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है। तो ध्यान रखना जो लंबाई है ना वही हमारी क्या बन जाएगी, बेलन की हाइट बन जाएगी, ठीक है। और जो इसका चौड़ाई है, जो इसकी ब्रेथ है, वो उसके आधार की परिमिति बन जाएगी, आधार का परिमाप। सिलेंडर का आधार कैसा है, सर्कल होता है, और सर्कल का परिमाप कैसा होता है, 2 पाई आर, यानी बी बेसिकली क्या बन जाएगा, आधार का परिमाप बन जाएगा, पैरामीटर ऑफ बेस बन जाएगा। अगर आप इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ रहे हो, चौड़ाई के अनुदिश अगर आप इसको घुमा रहे हो अकॉर्डिंग टू द ब्रेथ,
तो ऐसे यहाँ अगर मोटर लगाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे इसको, तो जो चौड़ाई है ना वही हमारी हाइट बन जाएगी। यानी बी क्या बन जाएगा हमारा, हाइट। और जो एल है वो हमारा बन जाएगा आधार का परिमाप यानी पैरामीटर ऑफ बेस बन जाएगा। और वो निकालने के लिए हम लोग इसको 2 पाई r के इक्वल रख देंगे। यहां से रेडियस आ जाएगी बेलन की। ठीक है, इसको लिख लो आप लोग। अगर सिलेंडर को, एक आयताकार शीट को अकॉर्डिंग टू लेंथ घुमाया जाए, अकॉर्डिंग टू ब्रेथ घुमाया जाए, ठीक है, हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। लंबाई के अनुदिश चौड़ाई के अनुदिश, अनुदिश है हाँ। रोटेशन अकॉर्डिंग टू ब्रेथ, रोटेशन अकॉर्डिंग टू लेंथ। क्या, हाँ ये लो, रख लो यार, इसकी क्या हो गया भाई, आगे बढ़े। अगला सवाल आ जाओ, देखो। सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बताइए। हाँ जी,
देखो सुनो, इसको चौड़ाई को वो मान के घुमा रहे हैं, देखो सुनो, यानी ये शीट है और चौड़ाई के अकॉर्डिंग घुमा रहे हैं, तो मैंने कहा जिसके अकॉर्डिंग घुमा रहे हैं वही हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो। पहले तो देखो लेंथ कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है 12, तो एच हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग घुमा रहे हैं वही हो जाएगा। और मैंने आपको ये कहा कि इसकी अगर आपको रेडियस, देखो अब बेलन का मैं आयतन बताना, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो एच तो हमें मिल गया, आर कैसे निकालेंगे, आर निकालेंगे ऐसे 2 पाई आर बराबर में 15 रख करके, ठीक है। मैंने कहा था जिसके अकॉर्डिंग घुमाएंगे उसके ऑपोजिट वाले को 2 पाई आर के बराबर रख देंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 बटे में 2 पाई आ जाएगी, वो यहां पे रख दो आप। आर स्क्वायर यानी 2 बार रखना पड़ेगा, यानी 15 बटे में 2 पाई और 15 बटे में 2 पाई इंटू में एच हमें दे रखा है 12, ठीक है। तो ये भी पाई, ये एक तरह से देखा जाए तो आयतन में दे रखा है क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसको पाई ही रख लेते हैं, पाई से पाई कट गया हमारा। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, चौड़ाई को मान के घुमाया जाता है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। चार तीन 12, 25 25 225 या 675। चौड़ाई के अनुदिश अगर हम घुमाएंगे इसको तो ये रेडियस हो जाएगा ना 15, 15 625। अच्छा 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 अच्छा, सुनो यहाँ पे करेक्शन करना आप लोग, देखो सुनो, इसको जब हम चौड़ाई के अनुदिश घुमाएंगे ना, जैसे मान के चलो यहां से हमने इसको घुमाया, ऐसे रोटेट किया, तो रोटेट करने पे जो बेलन बनेगा ना वो पूरा इसका रेडियस ही बन जाएगा, मतलब आपको इसको रेडियस लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ही अपने आप में रेडियस हो जाएगा। यानी एल बराबर एच, जिसके अनुदिश हम घुमाते हैं वो हाइट हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। यहां भी करेक्शन कर लेना आप लोग, जिसके अकॉर्डिंग घुमाया जाएगा वो हमारा हाइट होगा और दूसरा वाला अपने आप ही क्या बन जाएगा रेडियस, जिसके अकॉर्डिंग घुमाया जाएगा वो हाइट हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा रेडियस। हो गया, आगे बढ़े, ये लिख लो आप लोग, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौड़ाई के अनुदिश घुमाया तो चौड़ाई हमारी हाइट होगी और जो दूसरा वाला बच गया वो हमारी रेडियस होगी। पाई को टच नहीं किया हमने क्योंकि ऑप्शन में भी पाई को टच नहीं किया गया है। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो आप लोग, एक और ट्राई करो, ये तो अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा।
हाँ जी, ये 33 1/3 है गाइस, ये 33 1/3% है। क्या कह रहा है, एक बेलन के आधार का व्यास इतना है, मतलब इतना कम कर दिया इतने परसेंट से, और उसकी जो चौड़ाई है, ऊंचाई है, उसको बढ़ा दिया 3 गुना। अब ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो व्यास दे रखा है 33 1/3%, अगर परसेंटेज वाइज लिखे तो ये कितना होता है, फ्रैक्शन वाइज 1/3 होता है। यानी पहले 3 था और कम कर रहा है ना शायद, तो 3 का क्या हो जाएगा फिर 2। जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। तो त्रिज्या ये हो गई, और ये दोबारा लिख लो आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर 2 बार आता है ना, इससे 2 बार लिख दिया। और एच कितना परसेंट, 3 गुना कर रहा है ना, यानी 1 का कितना कर दिया इसने, 3। तो इसको गुना करा लो। आपको पता पाई भी होता है साथ में, लेकिन पाई से पाई कट ही जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन हमारा ये है, तो ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 12। तो 9 का 12 हो रहा था, कितना बढ़ गया हमारा, 3 बढ़ गया। ऊंचाई दुगनी कर दी, दुगनी 3 गुनी कर दी जाए, ये गलत लिखा हुआ है, ऊंचाई गलत लिखा हुआ है। ऊंचाई का दुगना कर दो आप लोग, 9 8 1/9, 1/9, हाँ ये दुगना कर देना आप लोग, 3 गुना नहीं होगा, दुगना होगा ये। तो ये दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो 9 का 8 हो रहा है गाइस, तो कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, 1 कम हो रहा है, कितने पे, 9 पे। तो 1/9, और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करा लो, तो 100/9, और 100/9 को हम लिख सकते हैं 11 से 1/9। और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है बाई 11 1/9%। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोलर क्या है, वो जो सड़क बराबर करता है ना, भारी सा मशीन, वो उसका चक्का बेलनाकार होता है, ठीक है ना, और उसका व्यास दे रखा है आपको और लंबाई दे रखी है। इस रोलर को इसकी चाल जो है वो 14 चक्कर प्रति मिनट है, यानी 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है। तो 1 घंटे में अधिकतम कितना एरिया घूम सकता है। अब देखो इसमें क्या लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग, इसमें हम लोग CSA का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि रोलर जब घूमेगा तो साइड के सरफेस टच करेगा, और ये वाले जो साइड्स हैं वो टच नहीं होंगी। ठीक है, वॉल्यूम हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमें इसमें कुछ फिल नहीं करना है। CSA लगाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, हाइट, इसकी लंबाई ठीक कर लेना, 1 सही 1/4 है जी, 1 सही 1 टाइपिंग एरर है थोड़ी बहुत इसमें, 1 सही 1/4 है इसकी हाइट। इंग्लिश में भी 1/4 मीटर, सब कुछ मीटर में ही है। ठीक है, अब पूछा भी मीटर में ही है। देखो हमें दे रखा है डायमीटर, यानी व्यास दे रखा है, तो फिर हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, 1/आधा होता है रेडियस। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारी 4 एकम 4, 5/4 मीटर।
सी एस से क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो 2 ठीक है, पाई भी ठीक है, आर हमने निकाल लिया और एच हमारा 5/4 और 1 मिनट में लगा रहा है 14 चक्कर। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं ना, और इसको 14 से इंटू करा लो तो टोटल ये एरिया कवर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो आप लोग। 14 से 14 कैंसिल, 15 चौक 60 हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास, 2 गुना में 22 गुना में 5 गुना में 15। तो 5 गुना 10, 15 3 15 3 33 और 0। तो 3300 स्क्वायर मीटर का एरिया जो है ना, मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो कवर करेगा। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सुनो, कह रहा है एक सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 4.5 और इसकी हाइट दे रखी है कितनी, 12। इस सिलेंडर को उठा करके गाइस एक दूसरे सिलेंडर में फिट किया जाता है जो बड़ा है इससे, ठीक है ना, और इसको इस प्रकार से घुमा के फिट किया जाता है। ये जो सिलेंडर है ये इसके अंदर आ रहा है, वो भी टेढ़ा करके। जैसे मान के चलो ये जो मैंने बनाया है, ये जो ड्रॉ किया है, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं 1 मिनट के लिए। इसकी चर्चा हमने कुछ दिन पहले की थी। एक सिलेंडर के अंदर जब दूसरा सिलेंडर रखा जाता है तो 2D में तो आपको लगेगा कि ये दीवार से चिपक गया, लेकिन एक्चुअल में दीवार से जो ना वो चिपकता नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा गैप रहता है। ये मैंने ग्लास खोल के आपको बताया था ना कि ग्लास, इस ग्लास के अंदर अगर मैं इसी के ग्लास जैसा एक और ग्लास डाल दूं तो उसकी दीवार उससे चिपकेगी नहीं, उससे गैप रहेगा उसके बीच में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इनके बीच में ना एक फॉर्मूला काम करता है जो इनके रेडियस के बीच में होता है। ध्यान से सुनना क्या होता है। वो होता है 4r² बराबर में r² प्लस में h², ठीक है। ये जो r और h है ये दूसरे वाले का है और ये जो है वो बड़े वाले का है, इसका ये r इसका है और ये r इसका है। लेकिन इसमें ना पाइथागोरस लगता है। इसका सेंटर मान के चलो ये है सर्कल, इस सिलेंडर का सेंटर ये है, तो इसमें एक्चुअली पाइथागोरस लग जाता है ऐसे। तो ये इसकी रेडियस हमारी कितनी थी, 4.5। तो आधी रेडियस अगर 4.5 है तो पूरी रेडियस कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको रेडियस को डबल कर लेना है, यानी कि 9 का स्क्वायर कर लेना। हाइट आपको पूरी ले लेनी है और पूरी इस प्रकार से लेनी है। एक्चुअली यहाँ पे नहीं लेना, इसका सेंटर यहाँ पे नहीं है, सेंटर ना आपको यहाँ से लेना है ऐसे पूरा,
तो ये पूरी हाइट आ जाएगी, ये पूरी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। तो 81 हो गया और 144 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 1 5 8 4 12 225 हो जाएगा बटे में 4r स्क्वायर। तो r बराबर हो जाएगा 225 बटे में 4, और ये जो आर स्क्वायर है वो उस पर रूट चढ़ा देगा, तो 15 बटे में 2 और 15 का आधा कितना होता है 7.5, ठीक है। तो इस जो दूसरा सिलेंडर है जिसमें इसको सेट किया गया उसकी रेडियस हो जाएगी 7.5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, कौन से रिलेटेड। न्यू टाइप लिख लो आप लोग, कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस। कोन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इसका फॉर्मूला वगैरह लिख लो आप लोग। ये रेडियस है, ये हाइट है, और ये इसकी तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट है, ठीक है। तो पहला इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का 1/3 होता है। दूसरा इसका सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है ना। और एल बराबर होता है गाइस आपका
अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे ट्रिपलेट लगते हैं, वो आपको ध्यान रखना है जो हमने पहले पढ़े हैं। ठीक है, टीएसए क्या होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तीन आपको ध्यान रखना है। तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह तीन 15। अरे वो चालू कर देना स्विच जरूरत है। हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। आओ करते हैं सवाल, देखते हैं होता नहीं होता। तीन दो 5 2 7 2 9 2 11 2 13। अरे भाई देखो, ऊंचाई दे रखी है इतनी, त्रिज्या इतनी दे रखी है, तो उसका वक्र पृष्ठ पूछा है। अब आपको पता है कि अगर ऊंचाई हमें दे रखी है और त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिज्या कितनी है 12, ऊंचाई है 5, तो कौन सा ट्रिपलेट लग जाएगा, 13 12 5 का। ये ट्रिपलेट याद है आप लोगों को, पता है ना क्या है ये? नहीं, इसका हमने पढ़ा है कभी ट्रिपलेट के बारे में? कभी भी ऐसा ट्राइंगल शेप बनता है ना, हमने पढ़ा है रीजनिंग में, जो दिशा और दूरी का चैप्टर होता है वहां पे। ठीक है, जब कभी भी त्रिभुज बनेगा तो आपको पता है ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर में होता है H का स्क्वायर। यहाँ पे ट्रिपलेट लगते हैं, जैसे 3 4 5 का एक ट्रिपलेट है, 10 8 6 का एक ट्रिपलेट है, 13 12 5 का एक ट्रिपलेट है, 20 16 12 का एक ट्रिपलेट है, 17 15 8 का एक ट्रिपलेट है ना, 24 7 25 का एक ट्रिपलेट है, 24 10 26 का एक ट्रिपलेट है। ठीक है, एक एक और रूट 2 का भी एक ट्रिपलेट है। इस तरीके से बहुत सारे ट्रिपलेट इसमें लगते हैं। ठीक है, तो हमने सीधे सीधे निकाल लिया, अदरवाइज मुझे पाइथागोरस लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो ये हमारा H हो गया, ये हमारा R हो गया, ये हमारा L हो गया। हमसे पूछा CS है जो कि होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई हमें टच करना नहीं है, आर हमें दे रखा 12 और एल हमें दे रखा 13, 13 इंटू 12 होता है 156 पाई। ठीक है,
ये बढ़िया से था। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 7 है, 6 रुपए के हिसाब से। अब देखो, पहली बात तो जब 24 और 7 दे रखा है ना भाई, ये 24 है, ये 7 है, तो फिर ये एल कितना हो जाएगा हमारा? 24 7 25 का ट्रिपलेट लिखवाया था। पाई आर एल लगा लेंगे हम लोग। पाई हमें पता है, आर हमें पता है, एल हमें पता है, और रेट दे रखा है हमें क्या, 6 रुपए के हिसाब से, तो वो भी गुणा करा देंगे साथ में, जो आएगा वो आएगा। ठीक है, तो 25 6 150, 15 30, 15 33, 3300 रुपये आ जाएगा खर्चा। जी, एल ये ट्रिपलेट से निकाला ना भाई, इधर पीछे बताया मैंने कहा 24 दे रखा है, 7 दे रखा है, तो फिर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन ये और भी होते हैं, इतने ही नहीं होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करो। अंकुश।
देखो सुनो, तंबू का आधार कैसा होता है, सर्कल होता है ना, तो इसका पैरामीटर दे रखा है, आधार की परिधि मतलब पैरामीटर ऑफ बेस, और पैरामीटर कैसा है इसका, मतलब बेस कैसा है इसका, सर्कल, और सर्कल का पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है भाई, 2 पाई। तो ये किसके बराबर हो गया हमारा, तो आर का मान यहां से आ जाएगा 42/4, 21/2 भी लिख सकते हो आप चाहो तो, इसको लिखोगे, लिख ही लो चलो। अब आगे इसकी हाइट भी दे रखी है, हमें हमें क्या बताना है इसका, त्रिपाल का एरिया, तो त्रिपाल बनाएंगे तो सीएसए का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम का नहीं। तो वो क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो पाई हो गया हमारा। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, आपने रेडियस तो निकाल लिया तंबू का, कितना, 21/2, यानी 10.5 लिख सकते हो आप लोग चाहो तो। और हाइट कितना दे रखा हमें, 36। तो इस, हाँ हाँ वो रखा, वो छोड़ो ना तुम, वो नहीं, पहले एल तो निकालोगे यहां से। अब यहाँ पे देखो ट्रिपलेट तो लगेगा नहीं हमारा, क्योंकि ट्रिपलेट मैंने लिखवाया नहीं कोई 10.5 का, तो आप इसको निकाल लो। क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर में एल का स्क्वायर, या मैंने एल का मान लिखवाया था क्या, एच स्क्वायर प्लस, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 1296, 1225, हाँ 1296 लिख लो। और इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 25 और 110, तो 110.25 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल हो जाएगा 110, इसमें ऐड कर दो आप लोग। 40 का होगा नहीं। हम्म, पंद्रह, 25 × 5 125, 15, ठीक है, 4 पे कट जाएगा। 50 का 2500, 80, 75, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट किसका, 75 का, और ये हो जाएगा 2 का। तो हमारा एल आ गया कितना, 75/2। अब पाई आर एल का फॉर्मूला, तो पाई हो गया हमारा इतना, आर हो गया हमारा कितना, 21/2, और एल हो गया 75/2। ये इससे कट गया, और इसको गुणा कराएंगे और सॉल्व कराएंगे, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, 66 हो जाएगा ये, या तो इसको गुणा करा लो इससे, तो 5 से 15 का 5, 1 21 और 1 22, और इंटू में 22/4, 4 से काट लो इसको, 2 पे कट जाएगा, 11 पे, 11 5 55 का 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 2, 22 और 2 24/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 1237.5 आ जाएगा कैनवास का लेंथ।
हो गया, आगे बढ़े। ये आया, इसको 21 को 2 से भाग करेंगे तो 10.5 ही आएगा। या आप इसको 21/2 भी लिख सकते हो आप। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट जो क्वेश्चन कंफर्म कर दो मैं एक बार। चार सौ पाई है, ठीक लिखा हुआ है। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। देखो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। आधार कैसा है इसका? सर्कल होता है ना शंकु का, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है हमें? 400 पाई दे रखा है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियस आ गया। तो शंकु जो हमारा बना उसकी रेडियस आ गई 20, और क्या दे रखा है? इसकी ऊंचाई दे रखी है 15। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो आप यहां से निकाल लेना, 420, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट के थ्रू निकल जाएगा ये। तो अब हमसे पूछा वक्र पृष्ठ कितना होता है? तो पाई आर एल होता है। तो पाई हमें पता है, पाई आर एल होता है। पाई को रहने दो, आर हमारा 20 है, एल हमारा 25 है। तो 25 दूनी 50, यानी कि 500 पाई आ जाएगा। निष्का कितने रन आज के लिए? बाकी नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।